पढ़ाई के लिए पता है क्या करो, एक पेपर लो, उसके 3 पार्ट बनाओ। पहले पार्ट में वो चीज़ें लिख दो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती हैं, ठीक है, जो तुम्हें लगता है तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे सपोज 10 चैप्टर थे एक सब्जेक्ट में, तुमने बोल दिया कि 2 तो मुझे अच्छे से आते हैं लेकिन 8 ऐसे हैं कि मैं कल पेपर में बैठ गया तो 8 नहीं हो पाएंगे, रिवीजन तो करना ही है, तो वो 8 लिख दिए। अब सेकंड कॉलम में उन 8 में से सिलेक्ट कर लो कि कौन से वो हैं जो इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की। जैसे 8 में से मैंने बोल दिया 5 ऐसे हैं कि मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, वो 5 बीच में लिख दिए। अब उन 5 में से वो देखो जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आते, जिसमें तुम भाई फेल हो ही जाओगे, क्या है मुझे कुछ नहीं आता, डम हूँ मैं इन चैप्टर्स में, तो उसमें सोचा मैंने 3 और लिख दिए। तो कितने हो गए, 10 चैप्टर थे उसमें से 8, 5 और 3 लिख दिए। ठीक है, 8 ऐसे जिनमें रिवीजन की जरूरत है, 5 जिनमें और जरूरत है, और 3 जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे पढ़ाई करनी है, मतलब पहले 3 चैप्टर करने हैं, फिर 5 चैप्टर करने हैं, और फिर 8 चैप्टर करने हैं। उसके बाद टाइम बचता है तो 10 के 10 चैप्टर करना। इससे क्या होगा, जो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता था वो 3, वो तुमने 3 या 4 बार कर लिए होंगे। जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आता होगा वो 2 या 3 बार कर लिए होंगे। जो ज़्यादा आता होगा वो 1 या 2 बार किए होंगे। और जो बिल्कुल तुम्हें रिवाइज था, अच्छे से आता था, वो तुमने 1 बार किया। इससे क्या हुआ, इससे तुमने इक्वल फोकस डाल दिया हर चीज़ में। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पेपर अगर पास आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ किस सब्जेक्ट की या किस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है। यार वेटेज पता हो जाए ना तो पढ़ना ईजी हो जाता है, फिर मैं गधों की तरह सब कुछ नहीं पढ़ता फिरता। जब वेटेज पता चल गई तो उस पर मैं फोकस कर लेता हूँ कि पेपर मैं पास कर लूँ। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ मुझे स्कोर कैसे करना है। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ। फिर यार कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी एग्जाम्स में टॉप करने में हेल्प की। वो ये था कि मैं कभी ये नहीं कहता था कि यार पेपर टफ आएगा, या क्या पता मैं फेल हो जाऊँ, क्या पता पेपर टफ आए, क्या पता मेरा पेपर खराब जाए। यार तुम पहले से ही अगर नेगेटिव माइंडसेट लेके चलोगे तो गंद मच जाएगी। तुम्हें अच्छा माइंडसेट लेके पेपर देना है कि जैसा भी आए आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ऐसा। फाइनली मैं चाहता हूं कि अगर कल पेपर है तो आज पढ़ाई स्टार्ट मत करो। देखो पेपर का शेड्यूल तो पहले ही आ जाता है, जनरल आइडिया तो होता है ना इस महीने में पेपर होने वाला है। तो मैं चाहता हूं तुम डे 1 से तैयारी करनी चालू करो, ताकि लास्ट में ना वो एकदम भंडार ना खड़ा हो जाए किताबों का कि ये सारी पढ़नी और टाइम कितना कम है। तुम स्टार्टिंग से अगर पढ़ना चालू रखोगे तो तुम बाय द टाइम पेपर आएगा तुम काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी जान चुके होंगे, और फिर वो उतना स्ट्रेस नहीं होगा कि मुझे इतना सारा काम करना है इतने कम टाइम में। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं फॉलो करता हूँ, अभी भी करता हूँ, ताकि मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकूँ। फाइनली देखो, मैं रटने में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि नीट जैसे पेपर, नीट जेई जैसे पेपरों में बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी ही पड़ती है। रटना अच्छी चीज़ नहीं होती। हमारी एजुकेशन सिस्टम आज की रटने की सभ्यता को पैदा कर रहे हैं। यार बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है कि तुम उगल लो, सॉरी तुम रट लो सारा और फिर पेपर पे जाके उल्टी कर दो, उगल दो, और तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बुद्धि नहीं है, समझ में कुछ नहीं आता, उनके अंदर कुछ नहीं भरा है, ठीक है, लेकिन उनको रटने में बहुत अच्छे है। वो एप्लीकेशन नहीं है, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन है। तो उस चीज़ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे बदलोगे। पेपर जिस टाइप के आते हैं, स्पीड बेस्ड टेस्ट है या जैसे भी टेस्ट है नीट के एमसीक्यू बेस्ड, तो उनको आप कैसे बदलोगे, उनको नहीं बदल सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है ताकि आप पूरी पॉपुलेशन में जीत सको। देखो पेपर टफ होते हैं क्योंकि कंपटीशन हाई होता है। और कंपटीशन हाई क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वही सेम चीज़ पढ़नी है, वो सेम चीज़ करनी है, वो सेम चीज़ अचीव करनी है जो आपको भी करनी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना 100% दो। अगर तुम रेट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, बैठ के सोचो, अभी मैं बोलूँ आंखें बंद करो, बैठ के सोचो, क्या तुमने कभी किसी भी पेपर में अपना 100% दिया है? तुम बोलोगे यार 100% तो नहीं दिया। अगर आज मैं पेपर दूं तो हो सकता है थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाता, मैं हो सकता है 99% दिया हो, 100 तो कोई नहीं कहेगा किसी मैंने 100% दिया था, इससे 1%, 0.1% ज़्यादा मेहनत पर नहीं कर सकता था। तो मैं चाहता हूँ तुम 100% का एम करो, मेहनत का, अपनी तरफ से इनपुट 100% दो, फिर आउटकम जो आता है वो तो तुम जैसे डिजर्विंग हो उसके हिसाब से मिल जाएगा। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें पेपर्स में भी हेल्प करेंगी, लाइफ में भी हेल्प करेंगी, तो इसको फॉलो करो।